नमस्कार दोस्तों। आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य सब्जेक्ट आपका है तो उसके अंदर निबंध के पोर्शन की आज हम बात करने वाले हैं को किस प्रकार आप निबंध को अच्छे से पढ़ सकते हो और निबंध के जो दिसंबर 2025 के जिस प्रकार सवाल आ रहे हैं उनको आप किस प्रकार हैंडल कर सकते हो और आपको किस प्रकार स्मार्टली पढ़ना है और आपको किस प्रकार नोट्स बनाने हैं और निबंध में क्या छोड़ना है, क्या आपको ऐड करना है नोट्स के अंदर, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं टू द पॉइंट कि आपको इस प्रकार आपको प्रिंट निकला हुआ होना चाहिए निबंध का। ठीक है, ये मैंने प्रिंट निकाला था निबंध का। आपके पास ये अगर ये प्रिंट नहीं है, इस प्रकार आप अगर निबंध को नहीं निकाल के पढ़ रहे हो या किसी भी टेक्स्ट की रचनाओं को आप इस प्रकार निकाल कर नहीं पढ़ रहे हो तो आप काफ़ी पीछे चल रहे हो। आपको ये सबसे पहले करना है। आपको निबंध के कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। हिंदी विद ऋचा मैडम है, उनका चैनल है टेलीग्राम का, उसके अंदर आपको सारी रचनाओं की लिंक मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएगी सीधे आपको। सारी मतलब निबंध, नाटक, उपन्यास, थोड़े उपन्यास के भी मिल जाएंगे, यूनिट 10 की भी काफ़ी रचनाओं की आपकी पीडीएफ मिल जाएगी और कविताओं की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी विद ऋचा यूट्यूब चैनल है और आप टेलीग्राम पर भी उस चैनल को आप ढूंढ सकते हो। तो हम सीधी बात करते हैं कि आपको, और इसके अंदर एक निबंध है उसको आपको छोड़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, उस पीडीएफ से आपको वो निबंध नहीं पढ़ना है, वो उसमें गलत निबंध है, दूसरा निबंध है शायद, मुझे नहीं लगता वो एग्जाम में दूसरा निबंध से आता है और उसके अंदर दूसरा निबंध है, उसकी भी बात करेंगे। तो सीधी बात करते हैं कि आपको शुरू क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले ये आपको इस प्रकार आपको निकालना है एक पूरा पीडीएफ मतलब निबंध का। ये है उसकी मतलब ये 11 निबंध है और इनके आगे मैंने इनके जो कवि है उनके लेखक के नाम दे रखे हैं। और उसके बाद सबसे पहले निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार डिटेल से पढ़ना है और वो मैं बता देता हूँ, और नोट्स के अंदर क्या क्या आपको ऐड ऑन करना है, नोट्स मैं इसके अंदर आगे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे आज बड़े आनंद का दिन है और छोटे से नगर बलिया, बलिया गांव आ गया, कोई भी गांव का नाम, कोई भी स्थान आए, आपको सबसे पहले उसको ऐसे मैंने जैसे बॉक्स के अंदर फिट कर रखा है, आपको बॉक्स के फिट कर लो या अंडरलाइन कर लो, किस भी कर लो। और फिर बनारस नाम आया, रॉबर्ट साहब नाम आया, अकबर नाम आया, अबुल फजल, बोर, बीरबल, टोडरमल, ये जो जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी नाम, जो भी स्थान, जो भी समय, जो भी वर्ष, कुछ भी आ रहा हो, जो भी उम्र, कुछ भी आ रहा हो, सबको आपको हाईलाइट करने आगे चलना है, हाईलाइट करते हुए आगे चलना है। फिर इनको हाईलाइट करके फिर इनको नोट्स के अंदर उतारना है। और आप इन चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते कि ठीक है बलिया आ गया तो क्या है, आगे बलिया का सवाल आया हुआ है। और फिर रॉबर्ट साहब आ गया तो क्या हो गया, इसका भी सवाल आया, रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर, तो इनका सवाल आया हुआ है और इनके सवाल बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अब पेपर बना है कुछ भी आ सकता है। आपको किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं करना है कि ये तो नहीं आएगा, ये आ सकता है, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल। अब सबको आपको पढ़ते हुए चलना है। दिमाग आपका बहुत बड़ा है, बहुत क्षमता दिमाग की, तो आप ऐसा मत समझो कि इतना सारा याद नहीं होगा, बहुत याद हो जाएगा। आप पढ़ते चलो, सब डिटेल में पढ़ते चलो। और इसके बाद ये जो यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सवाल आया हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मैंने मतलब इंपॉर्टेंट किया और शायद ये आया भी हुआ है। तो इस प्रकार आपको इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके जाना है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और याद करनी है, निबंध जैसे कहानी की तरह निबंध नहीं है, लेकिन हम इनमें थोड़ी चीज़ें हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर 3 मेंढक की एक कहानी आई हुई है, 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे, और मतलब इस प्रकार आपको याद रखना है कि किस निबंध के अंदर मेंढक की कहानी आई है, ये भी सवाल आ सकता है। और अभी जो जैसे कथन कारण में पूछ रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि अब की बार ये दे दे कि 3 मेंढकों की कहानी किस निबंध के अंदर आई थी, या 3 मेंढकों की कहानी इस निबंध के अंदर आई थी और उसके अंदर कोई और नाम दे दे, और आपको वो नाम अगर याद होगा तो आप सही कर लोगे। इस प्रकार आपको याद भी रखना है कि इस निबंध के अंदर कौन सी घटना आई थी या ये घटना किस निबंध के अंदर आई थी। तो इनको आपको याद करने का एक ही तरीका, इनको आप नोट्स के अंदर उतार दो, शॉर्ट नोट्स बना लो और उनको नोट्स को डेली रिवाइज करो। और इसमें जो आपको ये दे रखा है, जैसे ये बोध धारो, मत्स्यग्रस्ता, ये भी जो संस्कृत के जो भी दे रखे हैं कोटेशन, या तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, तो आपको ये सब भी नोट्स में उतारना है। और इस प्रकार उतारना है कि जो पहले आया उसको पहले उतारो, बाद में आया उसको बाद में उतारो, और याद भी इस प्रकार करो कि ये चीज़ इसके पहले आई है, ये चीज़ बाद में आई है। उपन्यास के अंदर से ये पूछ रहे हैं कि ये लाइन को पहले से बाद के क्रम में लगो, तो निबंध के अंदर तो ये हमें पूछ ही सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं कि कौन क्या पहले आया क्या बाद में आया। तो ये जो मैं बता रहा था कि आप कौन सा निबंध इससे नहीं पढ़ना है, वो है कविता क्या निबंध। कविता क्या निबंध इसके अंदर सही नहीं दिया हुआ है मुझे, मतलब ये दूसरा निबंध है कोई, मतलब ये शायद फिर अपडेट किया हुआ या फिर ऐसी कुछ इसमें दिक्कत है। इसके अंदर जो मुझे कविता क्या के अंदर जो पॉइंट मिले थे, मतलब जो शीर्षक उपशीर्षक थे, वो ये थे, ये जो लेफ्ट के अंदर लिखे हुए थे, और ये शीर्षक क्रम में और ये शीर्षक गलत है। ये जो शीर्षक राइट के अंदर लिखे हुए ये शीर्षक सही है। तो ये मैंने कहाँ से लिखा, मैंने कविता क्या एक मार्केट से बुक लाया था छोटी सी, वो कविता क्या सेल्फ उसकी बुक थी,
वो मैंने पढ़ी थी, वो उसके अंदर ये सारी वो सही से दे रखा था, और जो सवाल भी PYQ में पूछे हुए थे वो उसमें मिल रहे थे। इस PDF की जो कविता क्या है उसके अंदर वो सवाल नहीं मिल रहे थे, ये कुछ अलग है। आपको ये नहीं पढ़नी है, आपको या मार्केट से लाओ या फिर आप कहीं और से उस कविता का जुगाड़ करो, जो इससे अलग हो उस कविता क्या है को पढ़ो, उस निबंध को पढ़ो। इसके अंदर जो 12 उपशीर्षक है, इन उपशीर्षकों को कई बार आपको क्रम में लगाने को पूछा हुआ है, तो आपको इस PDF के इन उपशीर्षकों के भरोसे नहीं रहना है, पहली बात ये। और इसके अंदर जो भी डिटेल जो भी ये निबंध है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आप फालतू में पढ़ोगे और फिर याद करने की कोशिश करोगे पंक्तियों को, वो पंक्तियाँ पूछी हुई नहीं है, ये आपको भी पता चलना चाहिए। मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना है और आपको PYQ देखने हैं। PYQ इस प्रकार देखोगे निबंध के अंदर से क्या पूछा गया है, निबंध के अंदर से कोई कविता क्या पूछा गया पहले उसको आप देखो, और उसको उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करो, ये कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको खुद क्लिक हो जाएगा, ठीक है ये गलत है। इस प्रकार आपको खुद को हर चीज़ का पता करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पहले बताने वाला कोई नहीं था कि मैं मेरे जो आप नोट्स देखते हो, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें नोट्स में बहुत गंदी राइटिंग है और ऐसा वैसा, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि किस प्रकार चीज़ों को नोट्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार पढ़ा जाता है। मैंने खुद कर करके सीखा है सब चीज़ें इस प्रकार। और आप अगर पहले से जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे स्तर पर हो अभी। उसके बाद संस्कृति और सौंदर्य, और इसके अंदर संस्कृति और सौंदर्य को आप मैंने पहले से टाल रहा था कि इसके अंदर तो कुछ पंक्ति अच्छी है ही नहीं, ये तो ठीक है सारे अजर प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन दे रखे हैं, किसी और की कोटेशन इसमें दे रखी है नामर सिंह ने, तो वो तो कैसे पूछी जाएगी। फिर भी एग्जामिनर ने कुछ घुमा के इतने अच्छे तरीके से पूछ भी लिया इनको भी, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसको मैंने फिर मुझे पता चला कि किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने फिर इनको स्टार लगा के हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा था। ये आप देख सकते हो इसमें भी स्टार लगाए हुआ है, इन सब को इतनी सारी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर पंक्ति की थी, ये भी स्टार हो। इनको इतना जैसे कोई भी जैसे 2000 वर्ष नाम आ गया, 2000 वर्ष का समय आ गया, इसको मैंने हाईलाइट किया। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, धनतुल, ये 4 चीज़ें आ गई। ऑप्शन दे सकते हैं कि इन 4 चीज़ों में से क्या चीज़ इस निबंध के अंदर प्रयुक्त नहीं हुई है, और जैसे धनतुल को हटा के कुछ और दे दे, और फिर तो इतना आपको एडवांस होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको JRF मिलेगा। ऐसे ऊपर से निबंध को इस चीज़ को ऐसे ही थ्योरी की तरह पढ़ के आप इसको रख दोगे, ठीक है निबंध पढ़ लिए, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, ठीक है। वो आप अपने खुद को ही धोखा दे रहे हो। और फिर मजदूरी और प्रेम निबंध है, इसके अंदर जो उपशीर्षक है गढ़ी रेख जीवन, मजदूरी प्रेम मजदूरी, इन सब को आपको इन सब के अंदर जो लाइनें दे रखी है, जो शेर दे रखे हैं, इनको आपको एक अलग जगह उतारना है और इनको फिर क्रम वाइज उतारना है। सबको याद करना है कि ये शेर इस खंड का है, ये इस खंड का है, इस प्रकार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार ये सवाल आया था कि इन सब के एक से ना, हाँ ये जो है ना, जैसे मैंने एक बार एक बुढ़े गडीरे को देखा, तो ये पूछा गया था हर जो है ना ये खंड, इनकी पहली पंक्ति पूछी गई थी और मिलान को करने को पूछी गई थी, ये किस खंड से ली गई है। इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा कि इस खंड की ये कथा वस्तु, इस खंड की ये कथा वस्तु गडीरे के इस प्रेम मजदूरी और प्रेम के अंदर आपको इस प्रकार पढ़ना होगा इसको। और इसके बाद मैंने अपने नोट्स किस प्रकार बनाए थे, ये नोट्स की राइटिंग आप प्लीज़ इग्नोर करना, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, थोड़े खुले। मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार नोट्स बनाए जाते हैं, और मैं जैसे पढ़ता गया निबंधों को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, वैसे नोट के अंदर मैंने अपडेट करता गया, तो नोट्स थोड़े भर गए, ठीक है। जैसे ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है नोट्स के अंदर, ठीक है। जैसे आप पूरी कथा वस्तु तो ऐड नहीं करने वाले हो, आपको पहले स्थान सबसे पहले बलिया आया था, बलिया का ददरी मेला, और 1884 के अंदर ये आर्य देशोपकरणी सभा के अंदर भाषण, ये भी आपको लिखना है। समय कहाँ पे भाषण दिया गया था, और फिर उसके अंदर व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, और अकबर कौन है, रॉबर्ट साहब अकबर है, ये भी आपको लिखना है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और लाइन क्रम, ये देखो लाइन को क्रम से मैंने लिखा था इस प्रकार। और फिर एक मेंढक की कहानी इसके अंदर आती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा था। और फिर मलुकदास का दोहा आता है, और फिर 16 लाख के दूरबीन का जिक्र किया हुआ है। हम लोग नीरी चुंगी से कतवार है और फिर हम लोग नीरी चुंगी, ये जो लाइन है थोड़ी अलग लाइन है, तो इनको आपको नोट्स के अंदर ऐड कर देना है। भागवत का श्लोक आया हुआ है, उसको ऐड कर देना है। और फिर नेट 2020 का सवाल है ये, इसको भी आपको ऐड करते जाना है, ताकि आपको पता रहे कि ठीक है इससे सवाल आ भी रहे हैं। और इसके बाद ये इसके अंदर जो एक और नोट्स है, ये एक और निबंध है इसके अंदर, तो इसके अंदर आगे में ये इनका जिक्र होता है, ये भी नेट के अंदर सवाल आया हुआ है इनके क्रम का। और ये हिंदुस्तान तो रेलगाड़ी, ये भी नेट के अंदर आया हुआ था। तो ये सब आपको कहानी कथा याद होनी चाहिए कि कौन सी रेलगाड़ी की कथा, मेंढक की कथा, ये किस निबंध में है, ये भी इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। और फिर जो दिल्ली दरबार दर्पण है भारतचंद्र हरिश्चंद्र का, इसके अंदर आपको जो इसके अंदर काफ़ी डिटेल है, आपको जो इसके अंदर
मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो है ना, किलास खां को झंडा नहीं मिला, वहाँ से लगा कि सरदारों को 10,000 की चीज़ मिली, यहाँ तक आपको एक लाइन में याद होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये इनमें काफ़ी डिटेल है। इनसे अच्छा सवाल बन सकता है, आप एक बार इनको पढ़ के देखना। जैसे किलास खां को झंडा नहीं मिला, उन्हें हाथी मिला जिस पर 4,000 का ओहदा लगा हुआ था, जड़ा उगे ने काजू बकबड़, इस प्रकार आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और इसके बाद मतलब मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें नोट्स के अंदर ऐड करनी है। जैसे ये षटकोणीय चबूतरा आया था, षटकोणीय चबूतरा, इस पर लाल कपड़ा था और फिर उसके नीचे सामने अर्धचंद्राकार चबूतरा था और उसके अंदर 63 शासन अधिकारी चबूतरे में जगह मिले थे। तो आपको इतनी डिटेल में नोट्स के अंदर लिखना है। अब आपको क्या क्या किस प्रकार इसकी रणनीति रहनी चाहिए, जैसे मैंने अभी वो कहानी का वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि पहले आप कहानी शुरू करो, अब कहानी के साथ आपको निबंध भी शुरू करने, एक दिन एक कहानी एक निबंध, इस प्रकार आपको पढ़ना है। निबंध 14 है, मतलब 11 है, कितने वो इतने दिन में आपको निपट जाएंगे। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते रहने। एक निबंध पढ़ लिया, निबंध को हाईलाइट किया, सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते निबंध पूरा होने के बाद उसके नोट्स बना लिए, अगले निबंध पे चले। दूसरे दिन जो पढ़ो उसके पहले जो निबंध पढ़ को नोट्स बनाए थे उनको आपको फिर से एक बार पढ़ के आगे बढ़ना है, नहीं तो आप फिर वो भूल जाओगे। इस प्रकार आपको पढ़ना है। और फिर 14 दिन तक आप पढ़ लिया इस निबंध को, मतलब 10-12 दिन तक निबंध पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। फिर आप 10-15 दिन या महीना पर उन नोट्स को ही पढ़ो केवल। उसके बाद फिर से 1-2 महीने बाद आपको इन निबंधों को पढ़ना है फिर से, और फिर आप नोट्स पे कंप्लीट रह सकते हो। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें चक्कर में करनी पड़ेगी। और फिर कहानी, निबंध और नाटक का मैं इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, समय मिलेगा तो। अभी थोड़ा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा फास्ट बोल के निपटा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार एक मतलब दिन में 2 चीज़ें साथ में लेके चलनी है, या फिर आप एक नाटक और पढ़ सकते हो, नाटक को भी पढ़ना है। और उपन्यास को तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़े हैं और पढ़ना पड़ेगा, उनके पढ़े बिना आपको काम नहीं चलने वाला है। और इस प्रकार ये रणनीति रहेगी आपकी। आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, मैंने जो बताया उसके अंदर आपको एड ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो जो आप मैंने जो बताया उनकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको मतलब कर सकते हो, करना हो तो, नहीं तो आप खुद का एड ऑन भी कीजिए। ये आप इसके लिए स्वतंत्र है कि आप खुद का एड ऑन भी करो, ताकि आप और अच्छे से इनको बना पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ स्मार्टली। क्योंकि पेपर की डिमांड आपने देख ली, मैंने जिस प्रकार पढ़ा था मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इस प्रकार पेपर आएगा, और अब आपको पता है कि किस प्रकार आएगा। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो आप अपने स्तर पर, आप उस रणनीति के स्तर पर आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। और थोड़ा समय अभाव है इसलिए आज यूनिट के वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। धन्यवाद।